नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने उपस्थित हूँ हिंदी की ऑनलाइन क्लासेज में। तो आज हम जो चर्चा करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है वाच्य। वाच्य वाच्य क्या है? वाच्य कहते किसे हैं? वाच्य जो है एक कहने का एक तरीका होता है। वाच्य जो है कहने का एक तरीका होता है। अपन ग्रामीण भाषा में समझे तो थोड़ा सा और अच्छे से समझे तो वाच्य जो है क्रिया जो कार्य कर रही है या क्रिया जो हो रही है या क्रिया का प्रयोग वाक्य में जहाँ हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है। ये क्रिया जो है कई प्रकार से प्रयुक्त हो सकती है। कर्ता के अनुसार हो सकती है, कर्म के अनुसार हो सकती है, भाव के अनुसार हो सकती है। तो ये जो क्रिया है ये कर्ता के अनुसार आ रही है या कर्म के अनुसार आ रही है या भाव के अनुसार आ रही है। तो इस संबंध को, इस क्रिया के इस संबंध को क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। क्रिया के इस संबंध को, कौन से संबंध को? क्रिया किसके अनुसार आ रही है, इसे ही अपन क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वैसे वाच्य का सीधा सा तात्पर्य होता है कहने का एक तरीका होता है। यह क्रिया किसके अकॉर्डिंग काम कर रही है, यही वाच्य कहलाता है। वाच्य की पहले परिभाषा लिखते हैं। क्रिया के जिस रूप से वाक्य में यह पता चले कि क्रिया के जिस रूप से वाक्य में यह पता चले कि क्रिया का विषय कर्ता या करता है या कर्म है या भाव है। क्रिया के जिस रूप से वाक्य में यह पता चले कि जो क्रिया जो प्रयुक्त हो रही है इसका जो विषय है, अर्थात ये क्रिया जो आ रही है किसके अनुसार आ रही है? कर्ता के अनुसार आ रही है या कर्म के अनुसार आ रही है या भाव के अनुसार आ रही है। इस संबंध को ही अपन क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। क्रिया के जिस रूप से वाक्य में यह पता चले कि क्रिया का विषय कर्ता है या कर्म है या भाव है, इसी संबंध को क्रिया के इस संबंध, इसको इस प्रकार लिखो। अतः क्रिया के इस
संबंध को ही वाच्य कहते हैं। कौन से संबंध को? कि क्रिया किसके अनुसार आ रही है, कर्ता के अनुसार आ रही है या कर्म के अनुसार आ रही है या भाव के अनुसार आ रही है। तो क्रिया का जो संबंध होता है ना कर्ता कर्म और भाव से, इसी को अपन क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है। दूसरा उदाहरण लिखिए, मेरे द्वारा पुस्तक पढ़ी गई। तीसरा उदाहरण लिखिए, मुझसे चला नहीं जाता। ये 3 उदाहरण मैंने लिखे। इसमें क्रिया तीनों वाक्यों में अलग अलग प्रकार से प्रयुक्त हुई है। इसमें जो क्रिया है वो किसके अनुसार आई है? कर्ता के अनुसार आई है। तो इसमें क्रिया का संबंध किससे? कर्ता से है। यहाँ पढ़ना जो क्रिया है वो किससे, इसका संबंध किससे? कर्म से है। किससे है? कर्म से है। और यहाँ जो क्रिया का जो प्रयोग हुआ है या चलने का जो चला नहीं जाता, चलना जो यहाँ क्रिया है इसका संबंध किससे? भाव से है। किससे? भाव से है। तो यहाँ जो क्रिया को कैसे है इनको अपन आगे डिटेल में समझेंगे कि कर्ता से कैसे, कर्म से कैसे और भाव से कैसे है। ये समस्या नहीं है। अपन तो केवल इतना समझ रहे हैं कि क्रिया का जो संबंध कर्ता से हो, कहीं किससे हो? कर्म से हो, और कहीं किससे हो? भाव से हो। तो क्रिया के इसी संबंध को अपन क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। वाच्य भेद। वाच्य के 3 भेद होते हैं। वाच्य के कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य। नंबर 2 कर्मवाच्य। नंबर 3 भाववाच्य। ये 3 भेद होते हैं। नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 भाववाच्य और नंबर 1 कर्तृवाच्य, नंबर 2 कर्मवाच्य और नंबर 3 भाववाच्य। तो दोस्तों तीनों की स्थिति बहुत सिंपल है, अच्छे से हम इनको समझ सकते हैं। पहले एक बार मैं आपको तीनों को एक समझा देता हूं कि तीनों में होता क्या है। एक भूमिका बना देता हूं, तीनों को फिर पढ़ेंगे अलग अलग। जब हम पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से इनको अपन जो है समझ सकते हैं। कर्तृवाच्य, ये कर्तृवाच्य होता है। एक क्या होता है? कर्मवाच्य। और तीसरा होता है भाववाच्य। तो दोस्तों तीनों को समझने हमें कोई समस्या नहीं है। कर्तृवाच्य में क्रिया किसके अनुसार आती है? कर्ता के अनुसार आती है। किसके अनुसार आती है? कर्ता प्लस कर्म प्लस क्रिया। तो क्रिया हमेशा किसके अनुसार आएगी? कर्ता के अनुसार आएगी। एक बात और समझने की है, वाच्य जो है सकर्मक भी हो सकता है और अकर्मक भी हो सकता है। नहीं समझ में आ जाएगी? अब कर्तृवाच्य जो है
कर्तृवाच्य हमें पता चल रहा है कि क्रिया किसका अनुसरण करेगी, कर्ती भी यानी कि कर्ता का अनुसरण करेगी। तो वाक्य में 3 शब्द होते, कर्ता, क्रिया और कर्म। जब ये क्रिया किसके अनुसार आए, कर्ता के अनुसार आए, तो वाक्य कैसा होगा, कर्तृवाच्य होगा। बात रही वाक्य में कर्म आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता, क्यों? क्योंकि जो कर्तृवाच्य जो होते हैं, कर्तृवाच्य के जो वाक्य होते हैं वो सकर्मक भी होते हैं और अकर्मक भी होते हैं। सकर्मक होगा तो कर्म आएगा, सकर्मक नहीं होगा तो कर्म नहीं आएगा। इस बात से हमारे वाच्य के प्रकार पर या कर्तृवाच्य के उदाहरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अपन को तो केवल बात जो याद रखनी वो है, क्रिया किसका अनुसरण करेगी, कर्ता का अनुसरण करेगी। किसका अनुसरण करेगी, कर्ता का। कर्म आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। और कर्तृवाच्य के जो वाक्य होते हैं वो सकर्मक भी होते हैं और अकर्मक भी होते हैं। इसी प्रकार दोस्तों दूसरा होता है अपना कर्मवाच्य। कर्मवाच्य में ये निश्चित है, कर्ता तो होगा ही होगा, ये निश्चित है कि कर्म भी होगा, ये निश्चित है, प्लस क्रिया। तो इसमें ये केवल जो है कौन सा प्रकार होगा, केवल सकर्मक होगा। कौन सा होगा, केवल सकर्मक क्रिया। ये पहचान हो जाती है कि कर्मवाच्य वही होगा जहां क्रिया कैसी होगी, सकर्मक होगी। यदि क्रिया सकर्मक नहीं है तो हमारा वाच्य भी कर्म नहीं हो सकता है। दोस्तों इसलिए ध्यान रखना है, कर्मवाच्य में कर्म आएगा ही आएगा। और ये जो क्रिया होती है ये किसके अकॉर्डिंग आती है, कर्म के अकॉर्डिंग आती है। मैं समझता हूँ यहाँ भी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कर्मवाच्य के जो वाक्य होते हैं, कर्ता, क्रिया, कर्म निश्चित रूप से तीनों मिलेंगे। और क्रिया जो है किसके अनुसार आती है, कर्म के अनुसार आती है। और ये वाक्य जो है कैसे होते हैं, केवल और केवल सकर्मक क्रिया के वाक्य होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्रिया किसके अनुसार आती है, कर्म के अनुसार आती है। और जब क्रिया कर्म के अनुसार आएगी तो वाक्य में कर्म निश्चित रूप से आएगा। और जब कर्म निश्चित रूप से आएगा तो क्रिया सकर्मक होगी। और तब जाकर क्रिया कर्म के अनुसार यदि आ रही है तो वाक्य हो जाएगा अपना कर्मवाच्य। एक तीसरी पहचान इसकी और भी हो जाती है, इसके जो वाक्य हैं से या के द्वारा से जुड़े हुए होते हैं। वाक्य जो हैं वो या तो से जुड़े हुए होंगे या के द्वारा। यहां लिख देता हूं तो वाक्य से या के द्वारा से जुड़े हुए होते हैं। जैसे राम से या मेरे द्वारा या मुझ से, इस प्रकार कर्ता के साथ या तो से लगा हुआ मिलेगा या के द्वारा लगा हुआ मिलेगा। तो बहुत सारी पहचान अपने पास हो जाती है। कर्तृवाच्य में केवल सिंपल सी बात की क्रिया के अनुसार कर्ता आ रहा था, क्रिया सकर्मक भी हो सकती है, क्रिया कर्मक भी हो सकती है। तो सामान्य बात होते हैं, राम जाता है, राम विद्यालय जाता है, लता खाना बनाती है, वह दौड़ता है, ये सारे कर्तृवाच्य होते हैं। अब कर्मवाच्य की जब हम बात करते हैं तो इसमें कर्म निश्चित रूप से आएगा। क्रिया किसके अनुसार आएगी, कर्म के अनुसार आएगी। वाक्य का प्रकार यानी क्रिया का प्रकार कौन सा होगा, सकर्मक क्रिया होगी। और वाक्य का जो कर्ता होता है वो किसके द्वारा जुड़ा हुआ होगा, या तो से के द्वारा जुड़ा हुआ होगा या के द्वारा जुड़ा हुआ होगा। आगे देखते हैं। अब देखते हैं भाववाच्य। तीसरा था अपना भाववाच्य। भाववाच्य में देखो कर्ता तो होगा ही होगा, कर्ता के बाद कर्म नहीं होगा, कर्म नहीं होगा, प्लस क्रिया होगी। और क्रिया जो होगी, ये जो क्रिया है ये किसके अनुसार आएगी, भाव के अनुसार। किसके अनुसार, भाव के अनुसार। किसके अनुसार आएगी क्रिया, भाव के अनुसार आएगी। किसके अनुसार,
भाव के अनुसार। इसी प्रकार के जो वाक्य होते हैं भाववाच्य के, उसमें कर्ता होगा, क्रिया होगी, कर्म नहीं होगा। और क्रिया जो आएगी वो किसके अनुसार आएगी दोस्तों? भाव के अनुसार आएगी। किसके अनुसार आएगी? भाव के अनुसार आएगी। एक बात। दूसरी बात दोस्तों, जो भाववाच्य के जो वाक्य होते हैं उसमें क्या होती है, ये तो हमें पता चल गया कर्म नहीं आएगा, तो अकर्मक होते हैं। क्रिया का प्रकार कैसे होता है? अकर्मक क्रिया होती है। तीसरी बात जो हमारी जो मुख्य पहचान की है, ऊपर लिख देता हूं, असमर्थता होती है। इस प्रकार के वाक्यों में, इस प्रकार के वाक्यों में क्या होती है? असमर्थता होती है। असमर्थता, ध्यान रहे, असमर्थता या अपन कह सकते हैं निषेधात्मक। निषेधात्मक, ये दो शब्द ध्यान रहे। मुझसे चला नहीं जाता, मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मेरे द्वारा खाया नहीं जाता, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं जिसमें असमर्थता होती है, इसमें निषेधात्मकता पाई जाती है, वो वाक्य किसके कहलाते हैं? भाववाच्य के कहलाते हैं। इन भाववाच्य के वाक्यों में कर्म का अभाव होता है। क्रिया किसके अनुसार होती है? भाव के अनुसार होती है। और वाक्य क्रिया का प्रकार क्या होता है? अकर्मक क्रिया होती है। वाक्यों की पहचान हम कैसे कर सकते हैं कि वाक्यों में असमर्थता होती है। जहाँ असमर्थता जाहिर हो रही हो तो वहां भाववाच्य का प्रयोग होता है। अब आपको तीनों प्रकार को पढ़ने में कोई समस्या नहीं आएगी, क्योंकि हमने अब एक सामान्य रूप से इन तीनों को समझ लिया है, तो अब समझने में ज्यादा परेशानी हमको आएगी नहीं। अब सबसे पहले पढ़ते हैं कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य, जब वाक्य में क्रिया का विषय करता हूं, अर्थात क्रिया कर्ता के अनुसार आ रही हो, कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो रही हो तो वाक्य तो वहां कर्तृवाच्य होगा। कर्तृवाच्य होगा जब वाक्य में क्रिया का विषय क्या हो? कर्ता। क्रिया का विषय क्या हो? कर्ता। इसका मतलब क्रिया अर्थात मैंने आगे खोल दिया है, अर्थात क्रिया कर्ता के अनुसार प्रयुक्त हो रही। क्रिया जो आ रही है, क्रिया का जो संबंध है वो किससे हो? कर्ता से हो। या अपन कह सकते क्रिया का जो वाक्य में प्रयोग हो रहा है वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है? कर्ता के अकॉर्डिंग हो रहा हो, तो वहां कर्तृवाच्य होता है। जैसे सिंपल वाक्य होते हैं, राम विद्यालय जाता है, एक वाक्य हो गया। तो यहाँ जाता है क्रिया है, राम करता है, तो ये जो क्रिया है ये किसके अकॉर्डिंग आई है? राम के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग आई है? राम के अनुसार आई है। तो ये वाक्य जो है कर्तृवाच्य होगा। तो किस प्रकार का होगा? कर्तृवाच्य का वाक्य होगा। दूसरी पहचान अपन ये भी कर सकते हैं कि कर्तृवाच्य के जो वाक्य होते हैं वो से और के द्वारा से जुड़े हुए
नहीं होते। नोट लगा सकते हैं अपन। सामान्य रूप से कर्तृवाच्य के वाक्य से और के द्वारा से जुड़े नहीं होते। किससे जुड़े हुए नहीं होते? से और के द्वारा से जुड़े हुए नहीं होते। जबकि कर्मवाच्य और भाववाच्य के जो वाक्य हैं वो इनसे जुड़े हुए होते हैं। दूसरा उदाहरण देखते हैं अपन। लता चिल्लाती है, तो चिल्लाना क्रिया है, लता करता है, तो क्रिया का जो प्रयोग हुआ है किसके अकॉर्डिंग हुआ है? लता के अनुसार हुआ है। तो वाक्य कौन सा होगा? कर्तरी होगा। वैसे भी से और के द्वारा से जुड़ा हुआ नहीं है। मोहन बाजार जाता है, क्रिया है, किसके अनुसार आई है? मोहन के अनुसार आई। किसके अनुसार आई है? मोहन के अनुसार आई है। और दूसरी पहचान से और के द्वारा से जुड़ा हुआ नहीं है वाक्य, तो कर्तृवाच्य होगा। कौन सा होगा? कर्तृवाच्य। लता खाना बनाती है, बनाना क्रिया है, लता करता है, क्रिया किसके अनुसार? कौन बना? क्रिया जो आई है किसके अनुसार आई है? लता के अनुसार आई है। किसके अनुसार आई है? लता के अनुसार आई। कर्तृवाच्य होगा। सिंपल सी पहचान याद रखो, जब वाक्य से और के द्वारा से जुड़ा हुआ नहीं है तो वाक्य कर्तृवाच्य ही होगा। कौन सा होगा? कर्तृवाच्य ही होगा।